आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपने सब्जेक्ट तो देख ही लिया होगा कि हमने क्या सब्जेक्ट चूज किया। मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूं कि आपको किन किन सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। साथियों, पहला तो ये कि अगर आपने कलेक्टर के यहाँ डीएम के यहाँ सेक्शन 18 लैंड एक्शन एक्ट के अंतर्गत रेफरेंस एप्लीकेशन फाइल किया था और कलेक्टर ने आपका एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया इस वजह से कि आपने देर से फाइल किया। जो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन बताया गया है और जो लिमिटेशन बताया गया है उसके दायरे से बाहर है, तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने आपने रेफरेंस एप्लीकेशन फाइल किया कलेक्टर के यहाँ पे और उसके बाद कलेक्टर ने उसको फॉरवर्ड कर दिया सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट में आप उपस्थित नहीं हुए, इस वजह से आपका केस डिसमिस कर दिया, लेकिन आप फिर से केस को चलाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें। तीसरा है कि आपने किसी भी वजह से या तो आप उपस्थित नहीं हुए या तो फिर आप एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए या तो आपके पास और भी कोई अन्य वजह है जिसकी वजह से आपका केस डिफॉल्ट की वजह से डिसमिस कर दिया गया और आप केस को फिर से रेस्टिट्यूट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। और या फिर साथ ही कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, अभी हमने एक केस देखा है जिसमें कि कलेक्टर ने सेक्शन 64 जो हमारा जो 2013 का जो एक्ट है लैंड एक्शन एक्ट 13 का है, उसमें उस व्यक्ति ने सेक्शन 64 के अंतर्गत जो कंपनसेशन दिया गया है उसको रिवाइज करने के लिए एप्लीकेशन दिया, रेफरेंस एप्लीकेशन दिया। कलेक्टर ने केवल इस वजह से उसको डिसमिस कर दिया क्योंकि उसने उस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट अटैच नहीं किया था। अब अगर इस तरह की कुछ और भी वजह है जो हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो लेकिन आपके साथ हुई है, तो आपको साथ में बताऊंगा कि अगर आपका एप्लीकेशन है जो है वो मेरिट के अलावा किसी दूसरे वजह से डिसमिस कर दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि मेरिट का मतलब है साथियों कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल किया है उस एप्लीकेशन के जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उन पर कोर्ट ने कोई विचार नहीं किया या फिर कलेक्टर ने उन पर कोई बिना विचार किए आपका एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया किसी अन्य वजह से, जो कि वजह आपके एप्लीकेशन में नहीं लिखी गई है। या फिर आप कह सकते हैं कि आपने किसी दूसरी वजह से एप्लीकेशन फाइल किया था और आपने कुछ डिमांड कुछ दूसरा किया था लेकिन आपका एप्लीकेशन किसी दूसरी वजह से डिसमिस कर दिया। हमने जो आपको कारण बताए हैं अभी। तो अगर इस तरह की कुछ भी घटनाएं आपके साथ हुई हैं और आप केस को फिर से रेस्टिट्यूट कराना चाहते हैं, तो साथियों आपका एप्लीकेशन जैसे ही ये रिजेक्ट होता है आपका जो भी हाई कोर्ट हो, जो भी उस जुडिशन का जो भी हाई कोर्ट हो, वहां पे आपको रिट पिटीशन फाइल करनी होगी आर्टिकल 226 और 227 के अंतर्गत। हमने अभी तक जितने भी केस देखा, जितने भी केस हमने किए हैं उनमें हमने देखा है कि लगभग 80-90% केस में जहां लिमिटेशन की वजह से या फिर किसी पार्टी की उपस्थिति की वजह से केस डिसमिस किया जा रहा है, उस केस को फिर से हाई कोर्ट के निर्देश पर फिर से उसको रिमांड बैक कर दिया जाता है कलेक्टर के पास कि आप इस केस को फिर आप फॉरवर्ड करिए सिविल कोर्ट में, अगर वो कलेक्टर के हाथ पेंडिंग था तो। और अगर सिविल कोर्ट ने उस केस को डिसमिस किया है इस आधार पर कि आप उपस्थित नहीं हुए या फिर और कोई लिमिटेशन की वजह है, तो वहां भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इस केस को फिर से रेस्टिट्यूट करें। केवल इस आधार पे केस को रिजेक्ट नहीं किया सकता है कि आपका जो टाइम था, आपका जो टाइम ड्यूरेशन था, आपने उसको एक्सीड कर दिया है। साथियों, इसमें जितने भी केस हैं सारे केस में हमने देखा, सारे केस तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन जितने केस हमने देखे हैं उन मैक्सिमम केसों में जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसका कि हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में जिसको मेंशन किया है वो है ख्वाजा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। हमने जितने भी हाई कोर्ट का ऑर्डर देखे हैं, चाहे हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो, चाहे हरियाणा हाई कोर्ट हो, चाहे यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, हमने हर जगह पे देखा है कि इस जजमेंट का जिक्र जरूर किया गया है जहां की लिमिटेशन की वजह से एप्लीकेशन फाइल की गई थी। तो साथियों, इस जजमेंट को आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा क्या मेंशन किया है, इसमें क्या बताया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसकी जो दो महत्वपूर्ण लाइनें मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट टू आंसर द रेफरेंस ऑन मेरिट इवन दो एनी ऑफ द पार्टी नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द सैड प्रोसीडिंग। इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि उनको जो एप्लीकेशन फाइल किया गया उनको मेरिट को डिसाइड करना होगा भले ही वो उसको उपस्थित ना हुए हों। लेकिन इस एप्लीकेशन को वहां भी इस जजमेंट को वहां भी यूज किया था जहां की पार्टी किसी लिमिटेशन की वजह से कह सकते हैं कि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर मैं आपको बताऊं इस केस की बात करूं, जो ख्वाजा सिंह का केस है, इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि 1984 में इसमें
कलेक्टर ने कंपनसेशन अवार्ड पारित किया था। उसके बाद उन्होंने ख्वाजा सिंह ने क्या किया कि इस पर रेफरेंस आवेदन प्रस्तुत किया सेक्शन 18 के अंतर्गत, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत, और उसके बाद उनका 1996 मतलब आप देखिए 12 साल बाद उनका केस पहुंचा, रेफर किया गया सिविल कोर्ट में। उसके बाद तब तक इनकी ख्वाजा सिंह की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनका केस सिविल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि कोई उपस्थित नहीं हुआ उस टाइम पे, और उसके बाद फिर वो लोग पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी उनका सेम दलील दिया, सेम इसी वजह से खारिज कर दी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था। उसके बाद ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसाइड किया था कि केवल कह सकते हैं कि केवल इस वजह से केस को खारिज नहीं किया जा सकता कि कोई पार्टी प्रेजेंट नहीं थी। तो आप देखेंगे जो ख्वाजा सिंह का केस है सब लगभग आप कह सकते हैं कि 15 से 16 साल बाद इसको फिर से रेस्टिट्यूट किया गया, और फिर से केस को जहां से केस उनका कह सकते हैं पेंडिंग था, जहां से पार्टी उपस्थित नहीं हुई थी, वहां पर उनको जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको अलाउ किया गया कि वो केस में पार्टिसिपेट करें और उनको केस में ऐड किया जाए, उनको पार्टी बनाया जाए। साथ ही इसी तरह से जो दूसरा जजमेंट है वो भी जजमेंट हमने काफी सारे केस में देखा है कोई यूज किया गया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था। और ये जजमेंट था धीरज सिंह थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ये 2014 का जजमेंट था। इस जजमेंट में भी यही बातें बताई गई जो हमने बातें अभी बताई, और इसके अलावा जितने भी केस अगर आप देखेंगे सारे केसों में इन्हीं जजमेंट का हवाला दिया गया है। और रिसेंटली हमने एक केस देखा है जो हमारे हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ था, उसमें आप देखिए उसमें क्या वर्ड यूज किया गया है। वो एक्चुअली में वो केस इस वजह से फाइल किया गया था कि वहां पे जो व्यक्ति था उसको जानकारी नहीं थी कि उसका जो अवार्ड जो पारित किया गया वो कब पारित किया गया, और उसके बाद जब उसने एप्लीकेशन फाइल किया तो कलेक्टर ने उसको डिसमिस कर दिया इस वजह से कि उसने काफी देर से एप्लीकेशन फाइल किया। इसमें अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट ने जो वर्ड जो लाइन यूज किया जो यहाँ पे मेंशन किया है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इस अगर आपके साथ में कुछ इस तरह से तो आपके पास क्या रेमेडी है और किस तरह से आप इसको अवेल कर सकते हैं। साथ ही ये है इन व्यू ऑफ द सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ द कलेक्टर कैन नॉट रिजेक्ट द रेफरेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन एंड ऑल्सो इन ए सिमिलर सर्कमस्टेंस दिस कोर्ट हैज अलाउड पिटीशन। तो इस केस में भी यही हुआ था कि यहाँ पे लिमिटेशन की वजह से इसको खारिज कर दिया था। उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिर से कलेक्टर को ये सेंड कर दिया गया कि आपके पास जो एप्लीकेशन है आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं सिविल कोर्ट को, और वहाँ पे मेरिट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि केस में क्या है, केस के फैक्ट क्या है, और उसके आधार पर देखा जाएगा कि जो कंपनसेशन मिला है वो सही है या नहीं। तो साथ ही ये था जो हमने जानकारी आपसे शेयर किया। इसके अलावा अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं और आप या तो मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए मुझे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद फिर आपको कॉल किया जाएगा। और भी इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक पे चाहते हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं, जानकारी शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इन पर अगर जानकारी दी जाए तो काफी लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों।